अंतिम ऐसी कृति जिसमें परिवार के बारे में, किसी रचनाकार के परिवार के बारे में लिखी गई चीजें आई हैं, वो निराला की साहित्य साधना, जो फिर रामविलास शर्मा ही लिखते हैं, और उसमें वे निराला के परिवार की चर्चा करते हैं। महादेवी मेरा परिवार नाम से एक पुस्तिका ही लिखती हैं, जिसमें उनका परिवार और परिवार का जो दायरा है उसमें न केवल व्यक्ति बल्कि पशु पक्षी प्राणी सभी आते हैं। जैसा भी उनका परिवार रहा, उन्होंने अपने उस परिवार की चर्चा की है। तो परिवार के बारे में बताना, परिवार की संरचना के बारे में बताना और परिवार में अपनी भूमिका के बारे में बताना, और एक लेखक को परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों के जरिए देखा जाना क्या नई चीज लेकर आता है, ये सवाल है। अगर हम परिवार, मध्यवर्गीय नैतिकता तो ये कहती है कि परिवार पर आप बात मत कर, घर की बात को आप छिपा कर रखें। घर की बात यानी इनर, जो आपका इनर लाइफ है, जो आंतरिक आपका जीवन है, जो आत्मीय आपके जीवन की संरचना है, वह है, और वो बाहर की दुनिया से, सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहिए। मध्यवर्गीय नैतिकता तो ये कहती है कि घर की बात को घर की चौहद्दी में ही सुलझा लेना चाहिए। जब आप घर की बात बाहर बताने लग जाते हैं, घर की अच्छी बुरी चीजें जब बाहर डिस्कस करते हैं, तो आप क्या करते हैं? वह मध्य वर्ग और खास करके मैं जोधपुर और हिंदी भाषी इलाकों की चर्चा करना चाहती हूँ, जहाँ पर परिवार और खास करके मध्यवर्गीय परिवारों की जिस तरह से इनकी संरचना बनी है आधुनिक समय में, वह सामंती संरचना से अपने को मुक्त नहीं कर पाया है, और सामंती संरचना से मुक्त न करने के कारण वो घर की बात को घर तक ही रहने देना चाहता है। वह उसका एक तरह से कहें कि उस पर चर्चा करके उन समस्याओं को आधुनिक तरीके से, नए तरीके से और जनतांत्रिक मोड में सुलझाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। जब आप घर की बात करते हैं तो घर की स्त्रियों की भी बात आएगी, घर में निर्भर सदस्यों की भी बात आएगी, और तब आप कैसे हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आधुनिक व्यक्ति में आपकी जो तब्दीली है वो कितनी सफल हो पाई है, ये उन पारिवारिक संबंधों की संरचना में ही समझा जा सकता है। तो दीप्ति जी जब परिवार की बात करती हैं, घर की बात करती हैं, मुझे मुक्तिबोध याद आ गया। मुक्तिबोध अकेले आलोचक हैं जिन्होंने अपने परिवार की अच्छी बुरी हर चीज पर खुद लिखा है, और ऐसा करते हुए वे परिवार के उन विसंगतियों की भी चर्चा करते हैं जो आधुनिकीकरण की तरफ और जनतांत्रिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा है। यानी तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, घर के भीतर के झगड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ की गैर बराबरी के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ के तनाव के बारे में बात नहीं करेंगे। और जब हम घर के भीतर उन तमाम मूल्यों के विपक्ष में खड़े होते हैं जिसके लिए हम बाहर झंडा लेकर निकलते हैं, तो एक कंट्राडिक्शन तैयार होता है सामाजिक और पारिवारिक जीवन। घर और बाहर की चौहद्दी तय होती। रविन्द्रनाथ ठाकुर घरे बाहरे उपन्यास लिखते और जनान खाने और दीवान खाने का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि जो घर मध्यवर्ग का जनान खाना है, यानी उनकी जो आंतरिक संरचना है, पारिवारिक संरचना है, वो कैसी है? वह पश्मीना के शॉल के उल्टी बुनाई की तरह है। पश्मीना का शॉल बहुत महंगा होता है, बहुत सुंदर होता है, उसकी कसीदाकारी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उसका अगर उल्टा हिस्सा आप देख लें तो हर गांठ वहाँ आपको नजर आएगी। शॉल की कीमत उन गांठों से तय होती है, जितने ज्यादा गांठ उतना कीमती शॉल। तो जाहिर है पश्मीना के शॉल का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो बहुत खूबसूरत है, सार्वजनिक जीवन मध्यवर्ग का बहुत खूबसूरत है, तमाम जनतांत्रिक मूल्यों, नारों, विचारों से भरा पड़ा है, लेकिन घर की जो संरचना है वो पश्मीना के शॉल के उल्टे हिस्से की तरह है, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती, स्वच्छ हवा भी नहीं आती, नीला आकाश भी नहीं होता। तो दीप्ति जी की जो रचनाशीलता है, और दीप्ति जी उसी परंपरा में है। मैं तो दीप्ति जी को अलग करके नहीं देख पा रही। जो 20वीं शताब्दी की जो कहानीकार और उपन्यासकार लेखिकाएं हैं, उनसे अलग करके मैं दीप्ति जी को नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि दीप्ति जी जिस तरह से परिवार
परिवार के भीतर स्त्री के साथ जुड़े अन्य पारिवारिक संबंध, उसके व्यक्तित्व के विकास और अस्तित्व के प्रश्नों को उठाती हैं, वह एक कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में अभी भी भारतीय स्त्रियों की जद्दोजहद चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। आज भी यह जो जनतंत्र और जनतांत्रिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, वे होते हुए भी, उन तमाम चीजों के होते हुए भी, अच्छे विचारों के होते हुए भी स्त्री के जीवन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हो पाई। आर्थिक मुक्ति की बात की गई। आर्थिक मुक्ति स्त्री को आत्मनिर्भरता देगा, उसको विभिन्न तरह के सामाजिक जकड़नों और बुराइयों से बचाने में मदद करेगा। लेकिन आर्थिक मुक्ति के बाद भी जो चेतना का अभाव है स्त्री के प्रति, जो जनतांत्रिक चेतना का अभाव है हमारे समाज में, उसके कारण हम आज भी भेदभाव और तमाम तरह के जो कटुताओं को पैदा होता हुआ देखते हैं। हम उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में आए दिन अखबार स्त्रियों के प्रति एट्रोसिटीज से भरे रहते हैं। कोई दिन नहीं बीतता जब स्त्री के प्रति कोई अपराध की घटना किसी शहर में कई संख्या में, एक नंबर में नहीं बल्कि दहाई के आंकड़े में न घटित हुई। तो ये चीजें हैं। और मोहित जी खुद रेखांकित करते हैं कि दीप्ति जी का जो लेखन है वो घर और घर की संरचना से जुड़ा हुआ लेखन है। ये बहुत बड़ी बात है। आलोचक की निगाह की विश्वसनीयता इससे निर्मित होती है। मैं मोहित जी के इस किताब से ही एक उद्धरण छोटा सा पढ़ रही हूँ ताकि केवल ये ना लगे कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ। मैं पूरी किताब पढ़ने के बाद कह रही हूँ कि घर उसके लिए एक भाव की तरह था। उसे उसी तरह जीने की अथक कोशिश भी की। घर उसके लिए एक भाव की तरह था। उसे उसी तरह जीने की अथक कोशिश भी की उसने, किंतु अब एक लंबे अरसे के बाद समझ में आया कि वह घर उसका था ही नहीं। वह योगी